सांस लेने 12 साल बाद वो जेल से छूटा। जेल से निकलते ही उसे बाहर की ताजी हवा अच्छी लगने लगी और वह खुली हवा में सांस लेने लगा। तो उसने सोचा कि मैं घर पैदल चलकर ही जाता हूँ। तो वह पूरा रास्ता अपने घर की ओर चलकर ही गया। घर पहुँचते ही उसकी बीवी चिल्लाई, कहाँ घूम रहे थे इतनी देर? आपकी रिहाई तो 2 घंटे पहले ही हो गई थी ना। वो आदमी वापस जेल चला गया। एक किसान के पास 2 घड़े थे। एक घड़ा थोड़ा सा कहीं से फूटा था और दूसरा घड़ा सही था। किसान रोज नदी पर पानी भरने जाता था। वह घड़े को एक डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों तरफ लटका कर लाया करता था। लेकिन किसान के घर 1.5 घड़ा ही पानी पहुंच पाता था, बाकी रास्ते में ही गिर जाता था। ऐसा 2 सालों से हो रहा था। सही घड़े को इस बात का बहुत घमंड था कि वह पूरा का पूरा पानी घर पहुँचाता है। वहीं दूसरी तरफ फूटा हुआ घड़ा इस बात से बहुत शर्मिंदा रहता था कि वह आधा घड़ा ही पानी पहुँचा पाता है। एक दिन फूटा हुआ घड़ा किसान से बोला, तुम मुझे इतनी दूर ले जाते हो लेकिन मैं आधा पानी ही घर पहुंचा पाता हूँ। मैं बेकार हूँ, तुम मुझे फेंक क्यों नहीं देते? किसान उस घड़े को अपने साथ लेकर गया और जब वह आधे रास्ते में पहुँचे तो उसने फूटे हुए घड़े से कहा, तुम खुद को कभी बेकार मत समझना। ये जो रास्ते में रंग बिरंगे फूल लगे हैं ना, ये सब तुम्हारी वजह से हैं। मुझे तुम्हारी कमियां पता है, इसलिए तुम जिस तरफ रहते हो मैंने उस तरफ फूल के बीज बो दिए थे और मैं इन्हें रोज बेचता हूँ, जिससे मेरा परिवार चलता है। एक बार कुछ दोस्त बैठकर दारू पी रहे थे। अब पीते पीते दारू हो गई खत्म। तो एक दोस्त बोला कि चलो बे ठेके से और दारू लेके आते हैं। तो बाकी दोस्त बोले कि भाई बहुत रात हो गई है, अब कोई ठेका खुला नहीं होगा। तो पहला दोस्त बोला कि अबे तुम चलो तो सही, दारू लाना हमारी जिम्मेदारी है। ठेके पर पहुंचते ही पहले वाले दोस्त ने अपनी जेब से फोन निकाला और ठेके पर जो नंबर लिखा हुआ था उसको डायल कर दिया। अब ये नंबर था ठेके के मालिक का। और जैसे ही ठेके के मालिक ने फोन उठाया तो पहला वाला दोस्त बोला कि अंकल जी आपका ठेका कब खुलेगा? तो अंकल जी बोले, बेटा कल सुबह 10 बजे खुलेगा। यह बात सुनते दोस्त एकदम से रोने लगा फोन पर कि अंकल जी प्लीज अपना अभी खोल दो, नहीं तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। जैसे ही अंकल जी ने ये वाली बात सुनी वो गुस्सा आ गए और बोले, तुम पागल वागल हो क्या? अगर एक रात को तुमको दारू नहीं मिलेगी तो तुम बर्बाद हो जाओगे। तो दोस्त बड़े प्यार से बोला कि अंकल जी दारू वारू का कोई चक्कर नहीं है, मैं तो आपके ठेके में गलती से बंद हो गया हूँ, आके मुझे बाहर निकाल दो बस एक बार। अब ये बात सुनते ही अंकल जी को आ गई दया। अंकल जी भागे भागे आए रात को और अपना ठेका खोल दिया। लेकिन जब अंकल जी ने देखा तो ठेके में तो अंदर कोई था ही नहीं। तभी पीछे से आवाज आई कि अंकल जी अब जब ठेका खोल ही दिया है तो 2 बोतल देसी दे ही। दोस्तों, एक बूढ़ा आदमी तरबूज बेच रहा होता है और दुकान के सामने एक बोर्ड लगाया होता है जिस पर लिखा होता है, एक तरबूज के लिए $3, 3 तरबूज के लिए $10। एक लड़का उसके दुकान पर आता है और तरबूज का मूल्य देखकर होशियारी लगाने लगता है। वह बूढ़े आदमी को $3 देकर एक तरबूज खरीदता है, फिर $6 देकर 2 तरबूज और खरीदता है। जाते वक्त वह लड़का मुस्कुराकर बूढ़े आदमी से कहता है, बिजनेस तुम्हारे बस की नहीं है, क्या तुम्हें पता है कि मैंने सिर्फ $9 में 3 तरबूज खरीदे हैं? बूढ़ा आदमी भी मुस्कुराता है और कहता है, आप जैसे लड़के एक के बजाय 3 तरबूज खरीदते हैं, फिर भी वो मुझे सिखाने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस कैसे करना है। दोस्तों, कुछ सीखा हो तो लाइक कर देना। मम्मी, हाँ 5 रुपए हैं, हाँ, देना। पर सिगरेट तो 10 रुपए की आती है ना। हाँ तो 5 रुपए है ना मेरे पास। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी।